हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ सवाल में क्या बोला जा रहा है देखिए, समझिए। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट्स ऑन अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ हाइट 20 मीटर. A bullet of mass 100 gram traveling in horizontal direction hits the center of the ball. After collision, both travel independently. The ball hits the ground at distance 30 meter and the bullet at a distance of 120 meter from the foot of the post. Right? The value of initial velocity of the bullet will be if g is equal to 10 meter per second square. ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। आइए समझते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को। राइट बच्चों, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहली बात, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर होगी। ठीक है ना, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल को रखा गया है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसका जो हाइट आपको दे रखा है h इज इक्वल टू 20 मीटर दे रखा है आपको हाइट। राइट क्या? ठीक है, अब इधर से एक बुलेट आ रहा है जो इसके ठीक सेंटर पे हिट करता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में बोल रखा है, ये बुलेट है आपका। राइट, ठीक है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि बॉल जो है वो जाके गिरता है कहीं पे, यहाँ पे। राइट, ये जो बॉल है यहाँ पे गिरता है। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 30 मीटर, यहाँ पे जाके गिरता है। राइट, अब बुलेट भी आगे जाएगा ये बॉल को हिट करने के बाद। तो ये बुलेट जो है वो जाके कहीं पे गिर रहा है, यहाँ पे। और ये मैं आपको बुलेट का फोटो बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बुलेट यहाँ पे गिर रहा है और ये डिस्टेंस यहाँ से है इसका जो है वो है 120 मीटर डिस्टेंस पे जाके गिर रहा है। राइट क्या? इतनी कहानी है। ठीक है, तो बोला है और मान के चलता हूँ कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u है और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट में बोल रखा है बॉल को। राइट क्या? इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? राइट, तो बोला है कि बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी आपको निकाल के बताना है। राइट, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, दोनों जो है बॉल है और बुलेट दोनों जाके सेम टाइम पर जाके ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब ग्राउंड पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो यदि मैं टाइम निकाल लूँ तो हमारी बात बन जाएगी। क्यों? देखिए, तो आप लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए जो टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास, क्या होता है? ध्यान से देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2h अपॉन रूट अंडर 2h अपॉन जी। राइट, तो देखिए यहाँ पे अब आपको टाइम निकल जाएगा यहाँ से। 2 इंटू हाइट कितना दे रखा है? 20 और जी का वैल्यू यहाँ पे 10 लेने के लिए बोल दिया गया है। तो कितना हो गया? टाइम का वैल्यू हो गया 2 सेकेंड। ठीक है ना, टाइम अपन के पास कितना आया? 2 सेकेंड। ओके, अब देखिए, यदि मैं दोनों का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालूं, क्योंकि हम हमारे पास क्या दिया हुआ है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का निकालूं मैं तो क्या आएगा? तो देखिए, सबसे पहली बात, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैं निकाल रहा हूँ किसका? बॉल का। ठीक है, तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका? देखिए, डिस्टेंस कितना है ना, किसका? बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। ठीक है, अपॉन टाइम। टाइम कितना? टी यहाँ पे निकाल रखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, कितना हो गया? 30 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। तो कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड। मतलब बॉल का जो वेलोसिटी आ गया आपका वो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसी तरह से मैं बुलेट का भी निकाल सकता हूँ क्या? ये जो वेलोसिटी है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो वेलोसिटी है बच्चों, ये वेलोसिटी है हमारा कब का वेलोसिटी है? आफ्टर कॉलिजन का। कॉलिजन हो चुका है तब के बाद की वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है ना, ये मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा, हमको इनिशियल वेलोसिटी दोनों का निकालना है, मतलब बुलेट का निकालना है, ये तो 0 है इसकी। ठीक है ना, ओके।
तो यहाँ पे देखिए अब दूसरा कहानी, हम यदि यहाँ पे बात कर लें बुलेट के लिए, बुलेट के लिए क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना है बुलेट का, बुलेट अपॉन इसका भी टाइम तो वही रहेगा, तो बुलेट का कितना है 120 अपॉन टाइम 2 सेकेंड है, ठीक है। तो कितना हो गया 60, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, ये कितना आया 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, राइट, ओके, क्लियर दैट, राइट ना, ठीक है। यहाँ पे ध्यान आ गई दोनों बात, ये आफ्टर कॉलिजन के की बात हो रही है, जो वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं, राइट ना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम लोग यदि वेलोसिटी निकाल लिया अपन लोग, तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, नाउ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब कॉलिजन हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे कैसे होता है, तो जो होगा हमारा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, हाफ नहीं मास ऑफ बुलेट। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, क्वेश्चन में आपको गिवन है ये, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ मास ऑफ बुलेट, ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट आपको देखिए कि ये दे रखा है क्वेश्चन में 10 ग्राम, और मास ऑफ बॉल कितना दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, तो मास ऑफ बुलेट कितना हो गया 10 ग्राम। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे तो सॉल्व नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, तो 10 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/100 kg, ठीक है। ये ऐसा मैं इसलिए कर लिया, थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, ओके। अब देखिए मास ऑफ बुलेट की मैं बात कर लेता हूँ, सॉरी मास ऑफ बुलेट तो बात कर लिया, मास ऑफ बॉल की बात कर लेता हूँ। ये दे रखा है अपन को 200 ग्राम, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना, ओके। तो इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा 200 इंटू 10⁻³ kg। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए मास ऑफ बॉल यदि यहाँ बात करूँ तो क्या हो जाएगा 200 है ना, अपॉन में 1000। तो यहाँ से देखिए ये कितना आ गया, तो ये आ गया 1/5 kg, राइट, क्या ये आ गया, दोनों निकाल रखा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बुलेट की बात कर लेता हूँ, है ना, इनटू क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी माना था u प्लस, है ना, फिर मास ऑफ बॉल, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 था बच्चों, ठीक है। तो डायरेक्ट मैंने 0 पुट कर दिया क्योंकि रेस्ट में था, ठीक है। और यहाँ पे मास ऑफ बुलेट इनटू इसकी जो वेलोसिटी निकाल रखा हूँ, बुलेट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों 60 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 60 प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ, ऐसा पहले लिख देता हूँ एक बार, है ना बच्चों, तो ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर होगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर कॉलिजन, ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कॉलिजन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए मास कितना है इसका, बुलेट का मास कितना निकाल रखा हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/100 kg, आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये 1/100 kg, और यदि मैं बॉल की मास की बात करूँ तो 1/5 kg, ठीक। यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/100, है ना, इनटू यहाँ पे u हो जाएगा, और ये तो टर्म पूरा हो गया 0 इज इक्वल टू यहाँ पे ये हो गया 1/100 इंटू हो जाएगा 60, है ना, ये निकाल रखा हूँ हम लोग वेलोसिटी, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए ये हो गया 1/5 इंटू 15, राइट। तो देखिए यहाँ पे यदि यहाँ से करूँ मैं तो देखिए 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, और 5 3 जा 15, तो यहाँ पे u अपॉन में कितना हो गया 100 हो गया बच्चों, और यहाँ पे देखिए देखेंगे तो 6/10 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो u अपॉन 100 इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए कितना हो गया 6 + 30/10, राइट, क्या, तो u अपॉन 100 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 36,
कितना हो गया बच्चों 36/10, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप देखिएगा बच्चों थोड़ा सा, तो u/10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया देखिए 36, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 मीटर पर सेकेंड, मतलब 360 मीटर पर सेकेंड। तो जो बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो कितना था 360 मीटर पर सेकेंड, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ये सवाल थोड़ा सा मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चला हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये आपका सवाल था, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक, तो ये आपका सवाल था। देखिए मैंने सारी चीज़ को आपको समझाया हूँ बच्चों, ओके, ठीक है ना। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये आपका सवाल था, और ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ करके दिखाया हूँ, राइट। देख पा रहे होंगे बच्चों आप लोग, ठीक है ना, देख पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। देखिए सारी चीज़ आपको दिख रही है, मैंने सारी की सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाया है बच्चों, ठीक है। फाइनली ये मैंने आपको आंसर निकाल के बताया। ओके बच्चों, तो देखिए ये सब क्वेश्चन थोड़े से क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप यदि चाहें तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के आप इसको प्रॉपरली बना सकते हैं। टफ नहीं होता ये सब सवाल, केवल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके बच्चों, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन वगैरह करने में टाइम लगे। मैं यहाँ पे आपके लिए ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया यहाँ पे। नहीं तो आप यदि एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप पता है आपको इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम करेंगे डायरेक्ट, आप इतनी जो वैल्यू वगैरह जो मैंने सारी चीज़ को लिखा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सीधा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ओके बच्चों, राइट। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। और बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ये सब क्वेश्चन को यदि आप लोग के लिए जो हम लोग करते हैं, जैसे कोई भी टीचर है, मैं एक टीचर हूँ, तो हम लोगों का सबसे बड़ा यही होता है, खुशी इस बात की होती है कि जब कोई बच्चा हम लोगों को कहता नहीं सर बहुत अच्छा लगा, आप जो बताए समझ में आया, तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी वही चीज़ होती है। और आप लोगों का जब रिजल्ट बेहतर होता है तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। ओके बच्चों, तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर समझ में आई होगी, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा बच्चों वीडियो, और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को कि देखो क्वेश्चन बहुत शानदार था और सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यही आशा भी रहती है आप लोगों से, यदि आप लोग थोड़ा सा भी हम लोगों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को और मोटिवेशन मिलता है और बेहतर काम करने का मन करता है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।